साल 2011 में आया कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी का सीजन 5 आपको याद जरूर होगा। साथ ही याद होगा इस शो में करोड़पति बनने वाले सुशील कुमार का नाम भी। 5 करोड़ रुपए की धनराशि जीतने वाले मोतिहारी बिहार के सुशील कुमार को नाम, प्रसिद्धि और पैसा सब कुछ हासिल हुआ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं रहा। सुशील कुमार ने हाल ही में अपने फेसबुक पेज पर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई है और बताया है कि कैसे कुछ लोगों की संगत में फंसने के बाद उन्हें शराब और सिगरेट की लत लग गई थी। सुशील कुमार ने लिखा कि केबीसी के बाद से मैं दानवीर बन गया था और गुप्त दान का मुझे चस्का लग गया था। महीने में लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे ही कामों में चला जाता था। इस कारण कुछ चालू टाइप के लोग भी जुड़ गए थे। सुशील कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के चक्कर में वे खूब ठगे जाते थे। दान करने के बाद ठगी का पता चलता था। वहीं अपने फेसबुक पोस्ट में सुशील कुमार ने अपनी आपबीती में बताया है कि दान करने की वजह से उनकी अपनी पत्नी के संग रिश्ते भी खराब हो गए थे और कई बातों को लेकर झगड़े भी होते थे। बकौल सुशील कुमार वो अक्सर कहा करती थी कि आपको सही गलत लोगों की पहचान नहीं है और भविष्य की कोई चिंता भी नहीं है। ये सब बातें सुनकर सुशील को लगता था कि वो उन्हें समझ नहीं पा रही हैं। इस बात पर उनका खूब झगड़ा भी होता था। स्थिति तलाक तक भी आ गई थी। सुशील कुमार ने बताया कि केबीसी जीतने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत कुछ खराब हो रहा था तो कुछ अच्छी चीजें भी हो रही थी। उन्होंने आगे लिखा है कि दिल्ली में उन्होंने कार लेकर अपने एक मित्र के साथ चलवानी शुरू की, जिसके कारण उन्हें लगभग हर महीने कुछ दिनों के लिए दिल्ली आना पड़ता था। दिल्ली में उनका परिचय पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में मीडिया की पढ़ाई कर रहे छात्रों से हुआ। इसके बाद IIMC और JNU में रिसर्च कर रहे लड़के और कुछ थिएटर आर्टिस्ट से भी हुआ। सुशील लिखते हैं कि जब ये लोग किसी विषय पर बात करते थे तो ऐसा लगता था कि मैं कुएं का मेढक हूं, मैं तो बहुत चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। यहीं से उनकी बुरी आदतों की शुरुआत भी हो गई थी। सुशील बीच में मुंबई में फिल्म निर्देशन का सपना भी लेकर गए थे, लेकिन बकौल सुशील उन्होंने लिखा है कि मैं मुंबई में कोई डायरेक्टर बनने नहीं आया, ये मुझे वहां जाने के बाद एहसास हुआ। मैं एक भगौड़ा हूं जो सच्चाई से भाग रहा है। असली खुशी अपने मन का काम करने में है और घमंड को कभी शांत नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे लिखा है कि इसके बाद मैं मुंबई से घर आ गया और टीचर की तैयारी की और पास भी हो गया। साथ ही अब पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कार्य करता हूं, जिसके कारण मुझे एक अजीब तरह की शांति का एहसास होता है। अंतिम बार मैंने शराब मार्च 2016 में पी थी और उसके बाद पिछले साल सिगरेट भी खुद ब खुद छूट गई।